सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अज़द और आप लोग देखते हैं रोज़ाना आपसे मुलाकात हो रही है सैलानीज़ किचन में। और सैलानीज़ किचन का जो आप कह लें कि जब हमने ये एपिसोड शुरू किए और हमें नहीं मालूम था कि आप लोग इस शो को इतना पसंद करेंगे, इसका इतना अच्छा फीडबैक हमें देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि आपने जो हमने बताई आपको रेसिपीज़, जो मैंने आपको सिखाई रेसिपीज़ सैलानी की प्रोडक्ट से, आपने सैलानी की प्रोडक्ट ख़रीदी, यूज़ की और उसका फीडबैक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सैलानीज़ किचन का मकसद हमारा जो था वो यही था कि हम तमाम वो प्रोडक्ट्स जो सैलानी की फैमिली में मौजूद हैं उनको किस तरह से वेरिएशंस दे सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप उस पैकेट को ख़रीदें और उस पर जो रेसिपी लिखी हुई है वो तो उससे बन ही रही है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि उस मसाले को आप डिफरेंट और किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सीख कबाब है तो अगर आप सीख कबाब ख़रीद रहे हैं तो अब सीख कबाब ही बनेगा, नहीं, आप उससे मज़ीद और क्या चीज़ बना सकते हैं, वेरिएशन दे सकते हैं, वो हमने आपको सिखाया और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब रहे। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका कहना चाहूँगा, अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी इस काविश को पसंद किया। और साथ साथ हमारी पूरी रेंज जो सैलानी की है, चाहे वो सैलानी के मीठे की हम बात करें, चाहे वो सैलानी के नॉर्मल मसालों की बात करें जिसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च है, उसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर है, चाट मसाला आपने बहुत पसंद किया, स्पेशली रमज़ान के हवाले से आपने मिर्ची मसाला बहुत पसंद किया, उसके साथ चना चाट मसाला, बेशुमार जो है आप कह लें कि हमारे पास रेंज है और इस रेंज को हम मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे और आप लोगों के लिए और मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आ रहे हैं। अपने हवाले से मैं बता दूं कि क्योंकि जो आप कह लें कि सैलानी है उसमें जो मेरा रोल है वो ये है कि हम नए जो भी मसाला जात बना रहे हैं आप लोगों के लिए डेवलप कर रहे हैं, वो रेसिपीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम उसको टेस्टिंग करते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर जो है उनको पैक करके आप तक पहुँचाया जाता है। तो आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मज़ीद कौन से ऐसे मसाला जात हैं जो आप चाहते हैं कि मार्केट में हों और आप लोग लेना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पर भी काम कर सकें। उसके साथ साथ जनाब जैसे मैंने कहा मीठे में हमारे पास पूरी रेंज है, चाहे वो मैंगो जेली हो, फिर हमारे पास बनाना है, ऑरेंज है और बहुत सारी फ्लेवर्स मौजूद हैं। इसी तरह कस्टर्ड में हमारे पास वनीला कस्टर्ड भी है, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी है और बड़े पैक भी हैं और छोटे पैक भी हैं। पुडिंग में हमारे पास बहुत सारी रेंज है, एग पुडिंग है, पिस्ता पुडिंग है, मैंगो पुडिंग है, काजू पुडिंग है। तो इतनी वैरायटी है कि आप बोर नहीं होंगे। तो इसलिए जब आप अपनी मंथ की ग्रोसरी करते हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन जो है सैलानी के मसाला जात को मंगवा सकते हैं। कहाँ से? दराज.com से भी और उसके अलावा आप मार्केट से भी ले सकते हैं।
आ जाते हैं अब कुछ हमारी सॉसेस हैं, जो हमारी पेस्ट हैं। आज ये तमाम चीज़ों का बताने का मकसद ये है ताकि आपको पता हो कि सैलानी के मसाला जात की जो फैमिली है वो कितनी बड़ी रेंज है उसकी। पेस्ट में हम जब आते हैं तो हम जो है बहुत सारी पेस्ट मौजूद हैं, गाहे बगाहे हमने यूज़ भी करना बताई और उसके बारे में आपको बताएंगे भी कि और मज़ीद कौन कौन सी पेस्ट हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा आपने जो चीज़ आपने सहराई वो यही सहराई कि आपने एक ही मसाले से वेरिएशंस दे दी। अमूमन लोगों के फीडबैक आया कि जी हम आधा मसाला यूज़ करते थे, आधा बच जाता था तो वो ख़राब हो जाता था, क्योंकि आप जब सील खोल लेते हैं और अगर उसको सही तरह एयर टाइट करके नहीं रखेंगे तो देन इसका थोड़ा सा इशू आता है, अदरवाइज़ मसाला ख़राब नहीं होता। तो इसलिए जब आप अगर आधा पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको अच्छे से सील करके पैक करके रखें, किसी भी बर्नी में सेव कर लें, ठीक है, और उससे फिर डिफरेंट वेरिएशंस आप दे सकते हैं। और साथ साथ जो है ना जनाब, इस वक्त मेरे पास यहाँ शरबत मौजूद नहीं है, तो जो हमारे पास शरबत है वो आप लोग ने बहुत पसंद किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी क्या है, क्योंकि अब ईद करीब है और हमारे मीठे की रेंज में है मौजूद शीर खुरमा। खीर आपके सामने हमने शेयर की थी और आज हम बनाएंगे शीर खुरमा, क्योंकि ईद की ट्रॉली जब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें खीर या शीर खुरमा ना हो। तो मीठी ईद है तो मीठा तो बनेगा और आज हम आपके लिए बनाएंगे शीर खुरमा। बहुत ही आसान कर दिया है सैलानी ने आप लोगों के लिए शीर खुरमा। जस्ट आपने दूध को बॉईल करना है, शीर खुरमे का पैकेट खोलना है, ऐड करना है, पकाना है और तैयार। तो आपकी कुकिंग की जो टाइमिंग है उसको भी शॉर्ट कर दिया, आपकी मेहनत को भी शॉर्ट कर दिया, और आपको क्या चाहिए। तो जनाब चलते हैं किचन की जानिब और कुछ हमारे पास जो अचार की वैरायटी है और उसके साथ साथ हमारे पास और जो वैरायटी है वो भी मैं आपको शो करता हूँ, हम दिखाते हैं और उसके साथ फिर हम आ जाएंगे शीर खुरमे की जानिब। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास पूरा ये अचार का रैक है। इसमें हमारे पास मैंगो पिकल यानी कि आम का अचार है, मिक्स अचार है, लहसुन का खाली अचार है, नींबू का खाली अचार है और कैरेट का खाली अचार है। और इसमें एक अचार मिसिंग है, वो है मिर्ची का, खाली सिंपल मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। सारे अचार बहुत मज़ेदार हैं। मिर्ची का अचार बहुत कम ऐसा होता है कि मिर्ची जो है वो आपको मज़ेदार अचार मिलता है। तो सैलानी का मिर्ची का जो अचार है वो बहुत बेस्ट है। मैंने तो पूरे रमज़ान सहरी में उसको यूज़ किया है और आप ज़रूर उसको इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जैसे हम सॉस की बात कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पपाया पेस्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का खाली पेस्ट भी है और लहसुन का खाली पेस्ट भी है और साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों मिक्स भी हैं। उसके साथ इमली का पर्क है जो कि आपने पूरे रमज़ान यूज़ किया, बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। रेड चिली पेस्ट है, ठीक है, ये आप चटनी बनाएं और बहुत सारी चीज़ों में मैंने आपको यूज़ करना बताया है। तो इस तरह से ये पूरी रेंज हमारे पास मौजूद है। और अब बारी आ जाती है हमारे मीठे की, जो कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो है शीर खुरमा। तो जनाब अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल रेसिपी शीर खुरमा मिक्स का पैकेट मेरे हाथ में है। सबसे पहले हमने क्या करना है, दूध हमने ले लिया है 1 लीटर। 1 लीटर दूध को हमने गर्म होने के लिए रखना है और साथ ही हम जो है क्या करेंगे, जब दूध को थोड़ा सा कुनकुना होने देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये शीर खुरमा मिक्स। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ईद मीठे के बगैर तो अधूरी है, क्योंकि मीठी ईद है और शीर खुरमा ना हो तो मज़े वाली बात नहीं लगती है। और वैसे भी जो है मीठा और हमारा अपना रिवायती मीठा हो तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब इस पैकेट में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इस तरफ से दिखा देता हूँ, बल्कि इस तरफ ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, मैं इधर से दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें सवैयाँ भी हैं, चीनी भी हैं और नट्स की मिकदार आप देख रहे हैं कितनी है। ये इतनी नट्स की मिकदार किसी और पैकेट में आपको नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ट्राई किए हैं, हर तरह की आपको सिखाए हैं, लेकिन ये पहला प्रोडक्ट है जिसमें वाकई जो ये कहते हैं वो दे रहे हैं। तो इस लिहाज से बेस्ट है कि आपको इसमें नट्स
खूब सारे मिल रहे हैं, चाहे वो पिस्ता खीर हो जो मैंने आपके साथ शेयर की, और उसमें भी मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि पिस्ते की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैकेज हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब आपको कैमरा, आप देख रहे होंगे हमारे कैमरा दिखा रहे हैं कि कितने नट्स जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं। तो ये इसकी आप कह लें कि एक अच्छे प्रोडक्ट की पहचान है कि जो कह रहे हैं सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि वो आपको दे भी रहे हैं। और आपका जो आप कहना चाहिए कि जो आपकी मेहनत है उसको कितना कम कर दिया। पहले आप हर चीज़ को नट्स हैं तो पहले उसको आप कट करें, फिर आप सवैयों को भूनें, सब कुछ करें, तो सारा का सारा जो आपका ये प्रोसीजर है वो बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है। झटपट बनाइए। और इसी के साथ जो है आप क्या कीजिए, पुडिंग बनाइए, डिफरेंट पुडिंग बनाइए। काजू पुडिंग बना लीजिए, बहुत डिफरेंट सी है। और उस काजू पुडिंग जो है आप उसको छोटे छोटे, अगर आपके पास रेमिकेंस हैं तो उसमें जमाइए। अपनी जो ईट ट्रॉली है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ आप उसको सजाइए। क्रॉकरी का थोड़ा इंतखाब अच्छा कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके खाने को मज़ीद जो है प्रेजेंटेशन, जो हम कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही दिल चाहेगा उस चीज़ को खाने का। और फिर अगर चीज़ सैलानी में बनी हुई है, आपका फूड सैलानी में बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके गेस्ट को, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और जनाब हमारे पास शीर खुरमा पक रहा है और तकरीबन बस ये अब तैयारी पे है। तो आपने देखा कितना झटपट है। इसका कुकिंग टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो नॉट मोर देन 10 मिनट से भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और ये देखिए बेहतरीन शीर खुरमा, मज़ेदार, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसमें स्पेशली आपको कोई मेवाजात काटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। बस आपने 1 लीटर दूध में 1 पैकेट शीर खुरमे का डाल के और 8 से 10 मिनट पकाइए और मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है। अच्छा, शीर खुरमा अमूमन अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे घर में जो बनता है हम ऊपर से तड़के वाला बनाते हैं। तो अगर आप इस पे तड़का लगाना चाहें तो फिर आप बादाम की हवाइयाँ और नारियल की और हवाइयाँ वो काट के और भगार लगा सकते हैं। और पर्सनली मुझे शीर खुरमा ज़रा गरम ही पसंद है, ठंडा शीर खुरमा मुझे इतना पसंद नहीं है। तो आप इसको गरम सर्व करना चाहें गरम सर्व करें, और अगर आप इसको ठंडा सर्व करना चाहें ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो अब जो है मैं ले लेता हूँ हमारे ग्लव्स और इसको डिश आउट करते हैं। और उसके बाद हम लेके चलेंगे इसको टेबल पर। चल फ्लेम ऑफ, और चले मैं इसे ही डाल देता हूँ, जो रह जाएगा फिर वो ये बेहतरीन शीर खुरमा तैयार। हर चीज़ बहुत बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि सवैयाँ बहुत ज़्यादा हैं और मेवाजात कम हैं और चीनी कम है, आपको चीनी ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल हर चीज़ बैलेंस है। तो इस लिहाज से इसको आपने इस ईद पे आपने सैलानी का ये शीर खुरमा ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। और सैलानी का जो हमारा पेज है, यूट्यूब पेज नहीं, यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आने वाले दिनों में तमाम रेसिपीज़ उस पर अपलोड होंगी और उसके अलावा भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए हम उस पेज पर लाते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा शीर खुरमा तैयार है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको लेकर चलते हैं टेबल पर और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। और जनाब ये हम
ले आए इसको टेबल पर। हमारे पास ज़बरदस्त सी सेट हमने की हुई है टेबल, और इसी तरह आप भी अपने घर में प्रेजेंट करें। और ईद पर तो ख़ास एहतमाम होता ही है, और चाहे वो ट्रॉली हो या डाइनिंग टेबल हो, उसको बहुत प्यार से सजाइए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो आप कह लीजिए कि त्यौहार होते हैं जिसमें भाईचारा और सब कुछ है। लेकिन इस थोड़ी सी टेंस सिचुएशन में शायद हम वो बिल्कुल उस तरह से ईद सेलिब्रेट ना कर सकें जिस तरह से हम करते हैं, लेकिन फिर भी ईद तो ईद है, उसको हमने उसी तरह सेलिब्रेट करना है जैसे हम पहले करते आए हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।